नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्कर्ष क्लासेस के करंट अफेयर्स वन लाइनर के अंतर्गत हम आज थर्ड पार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इससे पहले भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट करवा लिया था। तो इसके अंतर्गत मैं अगर बात करूँ कि वन लाइनर अति महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो ये चीज़ें हमने चला रहा है अंतिम प्रहार 68वीं बीपीएससी को टारगेट करके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है टारगेट 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। दोस्तों एग्जामिनेशन का जो डेट है ऑलरेडी जो है 12 फरवरी का है। समय काफ़ी कम बचे हैं। मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर में जो आपका टॉप 500, ठीक है, टॉप 500 का जो मैंने एक सीरीज ऑलरेडी पहले कंप्लीट करवाया था, ये दूसरा सीरीज है ये हमारा टॉप 500 के, यानी थाउजेंड्स वन लाइनर आपको इस सेगमेंट में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा करंट अफेयर्स उत्कर्ष क्लासेस के वन लाइनर का। इसके अंतर्गत जो है लगभग 300 प्लस वन लाइनर हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करते हैं, जो कि ऑलरेडी फ्री स्टडी 94 के नाम से है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए। वन लाइनर है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को, देखिए किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। तो किनको किया गया है? मनीषा रामदास को किया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसका? ONGC। ठीक है, ONGC याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत। याद रखना है ये फैक्ट को, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसका? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? गोवा में। मोपा, गोवा। याद रखना है, ऐसे फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो इन सारे फैक्ट्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो नागपुर में रखी गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो ईशान किशन है दोस्तों। किस देश का खिलाफ इन्होंने बनाया था? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। ठीक है, कितने गेंद में इन्होंने बनाया था ये भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेगा। एग्जामिनेशन के बाद जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके एग्जामिनेशन के 68वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर को, तो हम जरूर उस दिन देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन हमेशा मतलब कि आएंगे ही। ये मान के चलें कि ये क्वेश्चन 100% आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया? तो किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त अभ्यास काजिंड 22 किया जाएगा? तो किसके द्वारा? तो भारत और कजाकिस्तान के साथ दोस्तों। याद रखना है, ऐसे फैक्ट्स जो है, ऐसे फैक्ट्स या फिर जो है कि संयुक्त अभ्यास से जो है ना मैच करवा लिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, तो वो चीज़ें आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो गमोचा, तंदूर, रेडग्राम और रक्से खुबानी। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना है? तो फ्रांस को हराया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो टाटा स्टील लिमिटेड। याद रखना है ये फैक्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? याद रखना है, हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उड़ीसा
भारत में। ठीक है, ये भी एक फैक्ट तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा फैक्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स को यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 29 दिसंबर 2022 को स्वीकृत किए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अभिसमय में कितने वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो 4 वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? तो अरनाला है। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है अर्बन 20 यानी U20 कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो अहमदाबाद में किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो गांधीनगर से मुंबई शुरू हुई है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में जारी टाइम हैंडेड नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल हैं? तो आकाश अंबानी शामिल हैं। याद रखना है ये भी फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान में दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो स्वांते पावो को ये उपाधि दी गई है, इससे सम्मानित किया गया है। किससे? तो आपको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्वांते पावो को। ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन AIF का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो अनिल कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित, देखिए पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो उसका नाम क्या है? प्रचंड है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बिल्कुल आप रट के जाएंगे एग्जामिनेशन में, प्रचंड रखा गया है, नाम बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 4 अक्टूबर 2022 को किसे AIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो मुमताज खान को चुना गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? तो हर स्टार्ट गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया या स्टार्ट किया गया एक क्या है? बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? गुजरात है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो एनी एनॉक्स को। याद रखना है ये फैक्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी नोबेल पुरस्कार 2022 के हैं वो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अलग से नोबेल पुरस्कार 2022 का वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें। एक क्वेश्चन संभवतः बनने की पूरी संभावनाएं हैं। आप एक लेक्चर 5 से 7 मिनट की वीडियो देखेंगे, एक क्वेश्चन आप सही करके हम तय है कि आप आएंगे। ठीक है, गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? तो RBI के द्वारा किया गया है दोस्तों। ये भी आपको फैक्ट याद रखना होगा। ठीक है, देखिए ये फैक्ट इसलिए याद रखना होगा क्योंकि ये जो है ना आपको 67वीं BPSC एग्जाम के बाद के फैक्ट्स हैं। 30 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ था और ये अक्टूबर के हम करंट अफेयर्स अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो फैक्ट्स हैं ना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। एक देखिए ये आपका जो है ना त्यौहार पर्व से जो है ना एक प्रश्न आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उत्सव से, तो इससे क्या होगा ना कि मैच करवाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को जो है संभवतः ज़्यादातर आयोग ये करती है कि एक तरफ बहुत सारे 4 आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में,
त्यौहार का नाम, और उससे जो है ना कि कहा जाएगा, उस सामने लिख दिया जाएगा क्या, उस स्टेट का राज्य, कहेगा सुमोलित कौन सा है कौन सा नहीं है, या फिर जो है कि इस तरीके से आपके बना करके आपसे जो है ना कि पूछ लिए जाएंगे, सुमोलित करवा लिया जाएगा कि आप जो है त्यौहार को राज्य के साथ क्या कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमोलित कीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो है ना कि कहीं ना कहीं आपसे एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहते हैं। तो उत्सव, पर्व, त्यौहार, आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखने होंगे, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है ये, इसलिए मैं आपको बार बार चीज़ों को कह रहा हूँ। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया, तो चेन्नई में किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं का नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो लखनऊ में किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा, तो राजसमंद, कहाँ, राजस्थान में। देखिए, स्टैचू ऑफ इंडिया 2022 का लेक्चर ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। लगभग 6 से 7 ऐसे स्टैचू ऑफ इंडिया हैं जहां से आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। उस वीडियो को जरूर देखिए आप। ठीक है, सारे छोटे छोटे टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखे हैं दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके रिवीजन के लिए। वो आपको सटीक आपके समय बचत करेंगे और रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो आप चीज़ों को जरूर देखा कीजिए। जहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, आप जाइए, वहाँ पर जाइए, देखिए स्टैचू ऑफ इंडिया 2022 का लेक्चर 5 से 7 मिनट का वीडियो है। 6 से 7 आपको जो है ऐसे चीज़ें मिल जाएंगे, फैक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो ना कहीं 1 से 2 प्रश्न का जो दायरा बनता है ना, इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक को करने से जो है ना बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार सैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा, तो कौन सा किया है, जापान किया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है, तो मानेसर, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है, तो बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी है। यह संबंधित है, किससे संबंधित है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है, तो किस सरकार के द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये आपको फैक्ट याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 107वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, इसका जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है, किसने किया है, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किया है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है, तो भुवनेश्वर में किया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ऐसे फैक्ट्स को आपको भूलना नहीं होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, याद रखना होगा बिल्कुल। नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 9वीं महासभा कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये की गई है, तो कहाँ की गई है दोस्तों, नई दिल्ली में की गई है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया था। वे क्या थे, तो वो चिकित्सक थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो कहाँ किया गया दोस्तों, गुजरात में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है यहाँ पे कहा जा रहा है कि 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया है, तो भारती दास को। नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 अक्टूबर 2022 को कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नियुक्तियां हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, भारत
अध्यक्ष और सह अध्यक्ष जो होगा वो फ्रांस होगा दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो गुजरात में किया है दोस्तों। फैक्ट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। क्या मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। किनके द्वारा शुभारंभ किया गया है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया? तो गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अक्टूबर 2022 में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन, ठीक है। याद रखना ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ये तीनों फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन हैं? तो अमन सहरावत हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर बिमल जलान हैं। याद रखना ये फैक्ट्स को। देखिए पुस्तक लेखक का भी हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तक लेखक हैं उनके ऑलरेडी सारे जो है ना एक एक करके आप उससे अगर आप उस वीडियो को जब देखते हैं तो आपके जो एक क्वेश्चन हमेशा से पूछता है आयोग, तो वो प्रश्न गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी, देखिए हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी आमो हाजी का निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित हैं? तो ईरान से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज बना था, आपको ये फैक्ट्स याद रखने होंगे, ठीक है। कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित हैं? तो ईरान से। याद रखना है देश का नाम। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? स्पेन जीता है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किस राज्य में देश की सबसे बड़ी, देखिए देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो कहाँ पे की गई है? गुजरात में। याद रखना ये फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में कौन स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है? तो श्याम शरण नेगी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 से 7 नवंबर 2022 तक किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की जा रही है? तो नागालैंड में की जा रही है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 5 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मोहम्मद तैयब इकराम को, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 5 नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो मुंबई ने जीती है दोस्तों, याद रखना है ये फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो जापान में किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए सेतु माधवन को जो है ये सम्मान दिया गया है, याद करके रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 से 6 नवंबर 2022 तक अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कोची में किया गया दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है, याद रखना है ऐसे फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कुछ किशोर कुमार बासा की नियुक्ति की गई है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 से लेकर के 21 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संघाई महोत्सव मनाया जाएगा? तो कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में कौन बेली के एस्फोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं? तो डॉक्टर सुभाष बाबू
हैं जो पहले भारतीय बन गए हैं। बेली के स्फोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो 576। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रख लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है 9 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाडा को यह पुरस्कार 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट आपके बिहार के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो 2023 का तो भारत कर रहा है, याद रखना है, बिल्कुल फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को ये प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो कहां पे किया है दोस्तों? बेंगलुरु में किया है। ये फैक्ट्स आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 13 नवंबर 2022 को किसने आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। ये भी फैक्ट्स आप याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी? तो डिब्रूगढ़ में करे होगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हरियाणा में किया गया, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15-16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है 13 नवंबर 2022 को नताशा पिरक मुशर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो स्लोवेनिया की। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की है। ये भी फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो असम सरकार ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं काफ़ी, याद रखिएगा कि बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 नवंबर से 19 नवंबर 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल मार्ट, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? मिजोरम में किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बेंकी राम कृष्णन को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो स्विट्जरलैंड ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो जयपुर राजस्थान में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में सिटीज COP19 की बैठक आयोजित की जा रही है? तो पनामा में किया गया है, याद रखना है फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कहां पर 22वां फीफा विश्व कप आयोजित किया जा रहा है? तो कतर में किया गया दोस्तों, याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा ये पोर्टल अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 नवंबर 2022 को किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण गोयल की नियुक्ति की गई है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो चिरंजीवी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 से 26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जम्मू में किया गया। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है
21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहां पर एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? तो श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में ये युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। कौन सा? शत्रुनाश का आयोजन। ठीक है, अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्री गंगानगर में, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसने 6वीं बधिर T20 चैंपियनशिप 2022 जीता? तो किसने जीती है? तो हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच नसीम अल वह 2022 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ? ओमान के बीच। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन, याद रखना है फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो मलेशिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ष 2021 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो कैप्टन भवानी सिंह शामियाल। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, याद रखना है फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 को PSLV C54 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किसने? तो भूटान ने। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो PT उषा को बनाया गया है। नेक्स्ट, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 29 नवंबर 2022 को किस देश में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी? तो त्रिपुरा में रखी गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया? तो ऋतुराज गायकवाड़, याद रखना ये फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है 28 नवंबर से 22 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2022 आयोजित किया गया? तो हरिमौ जो है मलेशिया और भारत के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मनी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो एम पॉक्स, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो दीपा मलिक की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में मौना लोहा, देखिए मौना लोहा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो लोकेशन याद रखिएगा, अमेरिका में ये स्थित है। कौन सा? मौना लोहा ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ है ये कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कौन सा शहर 59वें एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपये की शुरुआत करेगा। इसके लिए कितनी बैंकों की पहचान की गई है? तो 9 बैंकों की पहचान की गई है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में कहां पर उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण किया गया? ग्रेटर नोएडा, याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो रायपुर में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 नवंबर 2022 को फिक्की ने किसे अपना अगला अध्यक्ष
नियुक्त किया है? तो शुभ्राकांत पांडा को। नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट था, फिक्की के ने किसे अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो शुभ्रकांत पांडा को। नेक्स्ट कहा जा रहा है 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पे रखी गई है? उज्जैन में। नेक्स्ट कहा जा रहा है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो जेपी मॉर्गन बैंक। जेपी मॉर्गन बैंक याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 फरवरी 2022 को URJA अवार्ड्स का 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो योहन पूनावाला को। नेक्स्ट कहा जा रहा है दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदाता केंद्र तासीगंग कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंसयोग योजना शुरू की है? तो किसने? LAHDC लद्दाख। ठीक है, किसने? LAHDC लद्दाख के द्वारा ये शुरू किया गया है कुंसयोग योजना। नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 नवंबर 2022 को कौन सा देश 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता कर रहा है? तो वो है भारत। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट कहा जा रहा है 24 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15वीं वाई के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका नाम है मोरमुगाओ। याद रखना ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT आहत ऑपरेशन शुरू किया है? तो RPF ने किया है दोस्तों, याद रखना ये भी फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 85वां है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 को आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो अनुराग ठाकुर को चुना गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2022 का आयोजन किया है? तो चेन्नई में किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें स्थापित की है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है 20 जनवरी 2022 को जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को दूध गांव घोषित किया गया है दोस्तों, याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में कौन सा विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो पुष्प कमल दहल। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में पहला वीर बाल दिवस मनाया गया कब? तो 26 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों, ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, किस राज्य में स्थित है? तो वो केरल में स्थित है दोस्तों। कौन सा?
तो ये हो जाएगा पुल्लमपारा। पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। देखिए, भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत अगर पूछा जाता है पुल्लमपारा। अगर ये पूछा जाता है साथ में कि किस राज्य में स्थित है, तो केरल। ये दोनों फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कहा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई है, तो 1 अक्टूबर 2022 से। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है, तो तेलंगाना की है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंबेडकर अ लाइफ किसकी रचना है, तो शशि थरूर की रचना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है, किसे बनाया गया है दोस्तों, तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे, तो सृष्टि बख्शी को। नेक्स्ट कहा जा रहा है FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो अमेरिका ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है, तो पुरी में किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यून किंग टैंगो को। नेक्स्ट किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है, तो वह है इंडिया लीजेंड, ठीक है। किसने जीता है, तो इंडिया लीजेंड ने जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 अक्टूबर 2022 को किसे UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो एंजेला मर्केल। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में, देखिए हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई, तो डॉक्टर माधव हाड़ा को, ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है, तो शेष भारत ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की घोषणा की है, तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कहा जा रहा है 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं, तो पूजा पटेल बनी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोडेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, तो वो गुजरात है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में ऑनलाइन जुए का विरोध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसे FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है, किसे चुना गया है, तो हरमनप्रीत सिंह की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब जीता है, तो पंकज अडवाणी ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 9 अक्टूबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है, तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने। याद रखना ये भी कि कैमे मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो 50वें बने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व मंत्री शिंजो आबे को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी ऊना से नई दिल्ली के बीच। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो वह है प्रोफेसर वजाहत हुसैन। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है, तो वो भारत। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा बड़े राज्यों के श्रेणी में शीर्ष स्थान रहा है, तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं,
तो 11। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस देश में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। किसने जीता है? हैदराबाद ने। 6 से 9 अक्टूबर 2022 तक आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन है? तो हर्षदा गरुड़ हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 18 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो रोजर बिन्नी की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुखर पुरस्कार 2022 जीता है? तो सेहान करुणा तिलका, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में कटी बिहू मनाया जाता है? कटी बिहू किस राज्य में? तो असम में। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज दिया गया है? तो हैदराबाद हलीम को। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसने पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है? तो करीम बेंजेमा ने ये आपका पुरुष बैलोन डी गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है, तो करीम बेजेंगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 6 से 18 नवंबर 2022 तक किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 आयोजित किया जाएगा? तो वो है मिस्र। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में ठूंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो पाथेर पंचाली। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका फिजी। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है दोस्तों? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता? तो वह है सात्विक साईराज और चिराग सेठी। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश को, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है इजराइल ने नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिर से बन गए दोस्तों। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया? किसने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो प्रसार भारती। किसने? तो प्रसार भारती ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वह हैं ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 से 9 नवंबर 2022 तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो जगदीप धनखड़ करेंगे, जो भारत के उप राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा ये क्या किया जाएगा? नेतृत्व किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? तो वो विक्रम एस हैं, विक्रम एस। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वो है आपका 11 नवंबर। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे
कि 4 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला का आयोजन किया है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन चलाई जाएगी चेन्नई और मैसूर के बीच। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 नवंबर 2022 को किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का द्वारा अध्यक्ष चुना गया है, तो ग्रेग वार्केल। नेक्स्ट कहा जा रहा है 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है, तो शरद कमल अचंता। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में प्रख्यात विद्वान RL कश्यप का निधन हो गया। वे थे क्या थे? गणितज्ञ थे दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है, तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है, तो 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो कार्लोस सौरा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है, तो डॉक्टर अरविंद विरमानी। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 17 नवंबर 2022 को कहां पर काशी तमिल संगमम शुरू हुआ है, तो वाराणसी शुरू हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया है, तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 5 सितंबर 2022 को किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, तो वो है नेपाल। नेक्स्ट कहा जा रहा है सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो कारगिल में क्या किया गया है, कारगिल में शुरुआत की गई है। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कारगिल में। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में भारत के विभिन्न 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए हैं, तो नीलांबूर, त्रिशूर, वारंगल। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे देखें, तो कहा जा रहा है भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है, कौन सा देश, तो लेह कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है, तो उसका ऑलरेडी कहाँ किया है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है, तो वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट कहा जा रहा है 10 से 11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया जाएगा, तो अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का निर्माण भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, क्या? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है, तो वह है वंशिका परमार। 11 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के लॉन्च के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट को मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है, तो तारागिरी
तारागिरी। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 जनवरी 2022 को ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया, तो सऊदी अरब में। कहाँ किया गया है दोस्तों, सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 12 सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय कितने दिन देने का निर्देश दिया है, तो 30 दिन दिया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 से 16 सितंबर 2022 को हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वह है नई दिल्ली में। 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया है, तो वह है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 10 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हर्षाली मल्होत्रा। नेक्स्ट याद रखना है कि 19 सितंबर 2022 को किस राज्य ने सीएम द हैसी बेर पोर्टल लॉन्च किया है, तो वह है मणिपुर। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 सितंबर 2022 को रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा को कहाँ का ट्रस्टी बनाया गया है, तो पीएम केयर फंड्स के कहाँ का ट्रस्टी बनाया गया है, तो पीएम केयर फंड के। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है WTA चैंपियन ओपन 2022 का एकल खिलाड़ी किसने जीता है, तो लिंडा फुर्विटोवा। ठीक है, फुर्विटोवा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहाँ पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित किया जा रहा है, तो वह है मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट पे हम पहुंचे तो कहा जा रहा है भारत हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है, तो अडानी समूह। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले दौरा स्विमर बन गए हैं, तो सत्येंद्र सिंह लोहिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस देश ने यूएन इंटरफेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO सोशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 जीता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन जीता है, तो भारत जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 सितंबर 2022 को किसे एशिया पाम ऑयल एलायंस का पहला अध्यक्ष चुना गया है, तो वो है आपका अतुल चौधरी। नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 सितंबर 2022 को किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया गया, तो निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा देश वर्ष 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। ठीक है, कौन सा देश वर्ष 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, तो वह है आपका भारत। नेक्स्ट कहा जा रहा है बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंधित है, तो वो कहाँ से, तो वो है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म या सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहलकार जीता है, तो वह है मंथन। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो 48वां रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री श्री तोमर ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कब किया है, तो 5 दिसंबर 2022 को किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रसिद्ध गीतकार, कवि व लेखक प्रसून जोशी को एम्बेसडर बनाया गया है, तो उत्तराखंड का एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित स्टेम सुपर स्टार प्रतियोगिता में 3 भारतीय मूल की महिलाएं चयनित हुई हैं, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है 30 नवंबर 2022 को
भारत और किस देश ने नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है? तो वह है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरा महोत्सव मनाया गया है? तो कहाँ पे मनाया गया है दोस्तों? तमिलनाडु में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनने की घोषणा की गई थी, वो कहाँ पे? तो दक्षिण कोरिया में। ठीक है, किस देश में 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की गई है? तो वो दक्षिण कोरिया में ऐसी घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान यानी चिराग योजना शुरू की है? तो वह है आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना शुरू की है, तो हरियाणा। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशाना प्रेसिडेंस कलर्स से सम्मानित किया है? तो वो हो जाएंगे आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो सत्येंद्र प्रकाश है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने की हेतु भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ भागीदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 26 नवंबर 2022 को भारत पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इस्क लॉन्च किया गया? तो चेन्नई। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर में बन गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो वह है आपका ब्रिटेन। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ करेगी? तो वह है हरियाणा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके इनकोवैक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसकी निर्माता है भारत बायोटेक। नेक्स्ट कहा जा रहा है 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कुंजागल। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने भारत के पहले कंडावुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो वह है आपका किस राज्य ने? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 13 अक्टूबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो IIT गुवाहाटी में। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा UNDP द्वारा कहां पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया है? तो वो है मिस्र। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है ये कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है ना हमने ऑलरेडी पहले से भी दोस्तों 500 का सीरीज कंप्लीट किया था और आज हमने फिर से 500 कंप्लीट कर लिए। इस तरीके से पूरे थाउजेंड्स वन लाइनर आपको जो है कंप्लीट करवा दिया गया है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आते हैं तो बिल्कुल आप हमें
हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने का, और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और उत्कर्ष क्लासेस वन लाइनर जो आपके थाउजेंड्स वन लाइनर इस मैगजीन में दिया हुआ था दोस्तों, उस मैगजीन के अंतर्गत जो जितने भी फैक्ट्स हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को कंप्लीट कवर अप कर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।